ज्ञान देंगे और गोपियों को समझा कर आएंगे। तभी एक भ्रमर यानी भौरा आया और गोपी के कान के पास गुनगुनाया। प्रेम में दीवानी गोपी समझाने लगी, श्री कृष्ण ने मुझे इसे मनाने के लिए भेजा है। अब उद्धव जी को बता रही हैं कि कृष्ण ने इस भौरे को मुझे मनाने के लिए भेजा है। और गोपियां एक सुंदर सा गीत गाती हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? भ्रमर गीत। गोपियों ने उस भ्रमर को देख करके उसे उल्हाना देने लगी, अरे भ्रमर, तो भी कृष्ण जैसा ही काला है और तू उसकी कपटी का सखा है। श्री कृष्ण की वरमाला का पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर लगा है। क्योंकि कृष्ण जब भौरा फूल का रस पी रहा था तो जो पीली पंखुड़ी होती है भौरे के मूंछों पे लग जाती है। तू भी किसी एक ही फूल से प्रेम थोड़ी करता है, तू तो हर फूल पर बैठता है। ऐसे ही गोविंद श्री कृष्ण है जो नए नए फूलों की तलाश में रहता है। भ्रमर, उस श्री कृष्ण से कह देना कि अब मथुरा की बालाओं से ही प्रेम करे, हम गोपियों को भूल जाए। अब उसको तो मथुरा की बालाएं मिल गई हैं, नई नई स्त्रियां मिल गई हैं। सुकृतधर सुधाम मोहनी पैतम सुमनस यु सदस्ते जैसन भावद्र का। अरे अपने स्वामी की तरह काले मन वाले भौरे, जैसे तू फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार वो भी हमें महारास का अनुभव दे करके, रास करवा के, मादक भव्य छवि दिखा करके मथुरा में चला गया हमें छोड़ करके। अरे उद्धव जी, हम भ्रमर से कहती हैं कि तू भाग जा। उद्धव जी को बता रही हैं कि हम भ्रमर से कह रही हैं, आपको नहीं कह रहे हैं, हम भौरे को बता रही हैं कि तू भाग जा। हम उनके विषय में सब जानती हैं, तू कलुआ कैसा है। त्रेता में राम बने थे तब उन्होंने व्याध की तरह बाली को छिप करके मारा था। वो हमेशा से कपटी है, सामने आके वार नहीं करता है, पीछे से ही वार करता है। त्रेता में उसने बाली को पीछे से मारा था छिप करके। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई तो उसके नाक कान कटवा दिए। राजा बलि से मुंह मांगा, दान लिया, 3 पग मांगा और उसको फिर पूरी त्रिलोकी नापने के बाद उसको वरुण पास में बंधवा दिया। वो छलिया है, हमेशा से छलिया ही है। जैसा कौवा बलि को खा करके उसी को घेर लेता है। कौवे को अगर खाना देंगे, कोई मांस का टुकड़ा उसको खा जाएगा, उसी को घेर के बैठ जाता है। गोपियां कहती हैं, अरे भ्रमर, हे उद्धव, हमारे श्याम सुंदर हमारे लिए परदेशी हो गए हैं। कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अरध अवधि बली हम सो हरि आहार चली जात। शशि रिपु वरश सुर रिपु युगवर हर रूप कियो घात। मधु पंचक ले गयो शावरो, मधु पंचक ले गयो शावरो। आई बनी यही बात नखत वेद ग्रह जोरी, नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को वरजय हम खात। सूर्यदास प्रभु तुम्हें मिलन को कर मीजत पछितात। मंदिर अरध यानी 15 दिन का आधा महीना, अरि आहार शेर का आधा आहार यानी मांस, शशि रूप यानी चंद्रमा का दुश्मन शिर रूप, सूर्य की दुश्मन रात, और हर रूप शिव जी का दुश्मन कामदेव। मघा से 5वां नक्षत्र चित्रा, नखत 27वां, वेद 4, ग्रह 9, 40 अरध, आधे 20। हे उद्धव जी, वो 15 दिन कर गए, अब हमें जहर विष खाने से कौन रोकेगा। सूरदास जी कहती हैं, गोपियां श्याम सुंदर से मिलने को हाथ मीड़ कर पछता रही हैं, हाथ मल मल कर पछता रही हैं। गोपियां कहती हैं, अरे भ्रमर, अब हमने किसी भी काली वस्तु से प्रेम नहीं करना है, हम किसी भी काली वस्तु से प्रेम करना छोड़ दिए हैं। संसार में कुछ लोग ग्रह छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अनेक कष्टों को सहन करते हैं, फिर भी उस छलिया के नाम तथा उसके जादू को भरे हास परिहासों को नहीं भुला सकते हैं।
गोपी कहती है, अरे भ्रमर, अगर तुझे हमारे श्याम सुंदर मिले तो उनसे हमारी सारी बातों को कह देना, छिपाना नहीं कोई बात। जो हम तुमसे कह रहे हैं वो पूरा जैसे हम जिस प्रकार से करें उसी प्रकार से कहना। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे, ऐसी रंग दे रंग न छूटे, ऐसी रंग दे रंग न छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। हरि न रंगाऊं, हरि न रंगाऊं मैं लाल न रंगाऊं, हरि न रंगाऊं मैं लाल न रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ले चलो अपनी नेह नगरिया, ले चलो नेह अपनी नगरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे नंग चुनरिया। उद्धव ने गोपियों का ध्यान भ्रमर से हटा करके अपनी तरफ करते हुए कहने लगे, गोपियों अब आप श्री कृष्ण का संदेश सुनो। आप तो सुन ही नहीं रही हो, आप तो भ्रमर को सुन। गोपियां बोली, मैं सबका उपादान होने के कारण हूँ, सबकी आत्मा हूँ और संसार का प्रत्येक वस्तु हूँ, मैं विराजमान हूँ। जैसे सभी नदियां घूम रही हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, फिर उसी प्रकार मनुष्य योग साधना के योग तपस्या इंद्रिय संयम सभी एकत्र कर करके मुझ में आकर के मिल जाता है। उद्धव कहते हैं, यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन अविश्यवर्ते स्त्रीणाम चाना च तथा चेत्यासन किष्ठे गिरीक्ष गोचरे। हे गोपियों, भगवान ने कहा है, स्त्रियों का सामान्य प्रेमियों का चित्त जैसा अपने परदेशी प्रेमी या प्रीतम में रहता है, जिस निश्चल भाव में रहता है, उतना आंखों के सामने वाले पति में नहीं रहता। भगवान ने कहा है कि गोपी ग्वाल सभी मेरी लीलाओं का स्मरण करते हैं। गोपियां, इस भाव से मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा, निराश मत होना। भगवान श्री कृष्ण ने संदेशा भिजवाया कि गोपियों निराश मत होना, एक न एक दिन मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव के उपदेश को सुनने के बाद गोपियां उनसे पूछने लगी, क्या श्याम सुंदर राजा बन करके हम वनवासियों को भूल गए हैं? क्या कंस को मार करके अपने परिवार के साथ आनंद में रहते हैं श्याम सुंदर? क्या मथुरा की स्त्रियां उनको हमारी तरह ही प्रेम करती हैं? क्या वे अपनी माता से अपनी मधुर लीलाओं का जिक्र करते हैं, हमारे बारे में चर्चा करते हैं? क्या कभी हमारे श्याम सुंदर हमारा नाम लेते हैं? क्या आपसे बातचीत करते समय हमारा नाम भी कभी लेते हैं? श्याम सुंदर हमें याद करते हैं? हे उद्धव, प्रीत ही सो रीझे सदाम, प्रियतम हमारे श्याम, रीति साधना की हमें और न बताओ जी। ब्रह्म ज्ञान भाग हो जाओ, ब्रह्म ज्ञानिन के बीच हम ग्वालिन गंवारिन को मत बहकाओ जी। गोपियां कह रही हैं, अपना ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मलोक में जाके देना, हम गंवार गोपियों को अपना ब्रह्म ज्ञान मत सिखाओ। प्रेम की पुटी में तृप्ति की चर्चा है कहाँ? प्रेम की पुटी में तृप्ति की चर्चा है कहाँ? भक्ति के बीच ध्यान कौन से कौन को बताओगे?
ब्रज की आलिंद बहे प्रेमों की गंगा, ब्रज की आलिंद बहे प्रेमों की गंगा, जहाँ उद्धव